नमस्कार, राज्यसभा टीवी के बेहद खास कार्यक्रम हमारे विधानमंडल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा पर। वैसे तो देश के कई विधायी निकायों की उम्र हिमाचल विधानसभा से अधिक है, लेकिन बावजूद इसके अपने बेहतरीन कामकाज, सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए लाए गए विधेयकों और साथ ही साथ ई विधान के नाते हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग ख्याति पाई है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये है हिमाचल प्रदेश। भारत का फ्रूट बोल। देवभूमि और सबसे सुंदर राज्यों में से एक। इसके प्राकृतिक सौंदर्य का जवाब नहीं। हिमाचल का बड़ा हिस्सा ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, गहरी घाटियों और सुंदर झरनों से संपन्न है। इसके करीब 64% हिस्सों में जंगल है, जिसमें असंख्य पशु पक्षियों को जीवन मिलता है। लगता है जैसे प्रकृति ने हिमाचल की झोली में सब कुछ डाल दिया हो। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी पश्चिमी कोने में बसा है। इसकी सीमा पूर्व में तिब्बत चीन से लगी है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से भी इसकी सीमाएं मिली हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की 3 जीवनदायिनी विशाल नदियां रावी, व्यास और सतलुज इसके भूगोल को संपन्न बनाती हैं। वहीं पहाड़ों से बहने वाली इनकी कई सहायक नदियां यहाँ के भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप को और निखारती हैं। हिमाचल की बहुरंगी संस्कृति इनके बीच विकसित हुई। चाहे भाषा हो या धर्म दर्शन, साहित्य हो या कला, वेशभूषा हो या रहन सहन, सभी में यहाँ अनूठी विविधता है। हिमाचल के भोले भाले लोग, उनकी संस्कृति, मेले, त्योहार और बहुत से रंग देश विदेश के सैलानियों को हिमाचल की ओर खींचते हैं। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ नेचर है, प्रकृति है, यहाँ पर जलवायु अच्छा यहाँ का है, कानून व्यवस्था पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश की सबसे बेहतरीन है और लोग यहाँ पर बहुत जो है देवभूमि बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को। इसलिए जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका अभिनंदन करने के लिए दिल से खड़े होते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों का हम निश्चित रूप से हम लाभ लेते हैं। सौंदर्य, सुशासन और विकास में अग्रणी हिमाचल प्रदेश आकार में पंजाब, हरियाणा और केरल से बड़ा है। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैले हिमाचल प्रदेश की असली ताकत ग्रामीण इलाका है। हिमाचल की 70 लाख की आबादी में से 61 लाख से अधिक लोग गांव में ही रहते हैं। हिमाचली जनजीवन में गांव की मिट्टी की अलग अहमियत है। हिमाचली आज भी अपने गांव, अपनी धरती और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। यहां साक्षरता 90% से अधिक है और राज्य के हर कोने में शिक्षा संस्थाओं का जाल फैला है। लगभग 200 के आंकड़े तक तो हम डिग्री कॉलेज के लिए पहुंच रहे हैं।
हमारे पास IIT है, हमारे पास IIM हो गया, हमारे पास IIIT है, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई। केरल के बाद अगर लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो हिमाचल दूसरे नंबर 83% के ऊपर हमारा जो है लिटरेसी रेट है, जो केरल के बाद दूसरा प्रदेश पूरे देश भर में है। हिमाचल की राजधानी शिमला ब्रिटिश राज में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। और उस दौर की एक से एक शानदार इमारतें आज भी देखने को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 दर्जन जिले, 3,226 पंचायतें और 20,690 गांव हैं। शिमला और धर्मशाला में नगर निगम है। सबसे बड़ा जिला 13,835 वर्ग किलोमीटर में फैला लाहौल स्पीति है, जबकि सबसे छोटा 1,118 वर्ग किलोमीटर में फैला हमीरपुर है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 15 लाख की आबादी है, तो लाहौल स्पीति में इसकी संख्या 32,000 से भी कम है। हिमाचल प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की 68 सीटों में से 17 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 3 सदस्य हैं। वही वोटरों की संख्या 50 लाख से अधिक है। तमाम भौगोलिक जटिलताओं के बाद भी ये प्रांत विकास के तमाम सोपानों पर बेहद अग्रणी है। हिमाचल प्रदेश की चहुमुखी विकास में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बहुत अहम योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोई घर नहीं है जिसमें, कोई गांव नहीं है जिसमें बिजली नहीं। कुछ घर थे वो भी हो गए। 100% घरों में बिजली, 100% घरों के अंदर पीने का पानी, और अधिकतर गांव जो सड़कों से मिले हुए हैं। उसका कारण ये भी रहा कि विधानसभा में जो परस्पर विपक्ष और पक्ष के संबंध थे वो सकारात्मक थे, स्वस्थ थे, सहयोग के थे। भारतीय संविधान लागू होने के पहले का हिमाचल का कोई विधायी इतिहास नहीं रहा है। यहाँ अमूमन हर कोने में छोटी छोटी रियासतें और जागीरें ही पहाड़ी लोगों की भाग्य विधाता रही हैं। 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के पहले हिमाचल कई प्रशासनिक उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा। धीरे धीरे इसका आकार भी बढ़ा और ताकत भी। हिमाचल के महान शिल्पी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में इस राज्य में विकास की एक मजबूत बुनियाद रखी गई। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार संविधान सभा के भी सदस्य रहे और दशकों तक हिमाचल की राजनीति के शीर्ष पुरुष बने रहे। उनके नेतृत्व में जो विकास का मॉडल बना और जो नीतियां तैयार हुई, उसी पर हिमाचल आगे बढ़ता गया। मैं जो श्रेय देता हूं वो पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार को देता हूं। वो कांग्रेस के नेता थे और हिमाचल निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं जब सबसे पहले MLA बना तो मुख्यमंत्री थे। तो कई बार लोग कहते थे ये मुख्यमंत्री सड़क सेब की बात करता रहता था। मुझे भी कई बार लगता था। फिर मुझे कुछ मित्रों से मैंने बात की, मैंने देखो सड़क जीवन रेखा है, सड़क बनेगी तो जीवन आगे बढ़ेगा। तो हुआ क्या कि उन्होंने सड़क का निर्माण करने में इतना अधिक जोर दिया कि हिमाचल के विकास की जो आधारशिला थी वो उन्होंने रखी। 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर चीफ कमिश्नर के तहत हिमाचल प्रदेश बना। केंद्र शासित हिमाचल तब बेहद गरीब और साधन विहीन था। इसे भले ही पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला, लेकिन आजादी के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिमाचलियों को ही अक्टूबर 1951 में वोट डालने का पहला सौभाग्य मिला था, क्योंकि भारी बर्फबारी और कनेक्टिविटी की दिक्कतों के कारण यहाँ बाधाएं थीं।
देश के बाकी हिस्सों में फरवरी 1952 में वोट पड़े थे। मार्च 1952 में हिमाचल प्रदेश को भारत संघ में सी श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। तब 36 विधायकों वाली विधानसभा अस्तित्व में आई। महान नायक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहले मुख्यमंत्री और जयवंत राम पहले विधानसभा अध्यक्ष बने। हमारे सबसे पहले और मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी बहुत गहराई से हिमाचल प्रदेश की वास्तुस्थिति को समझते थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिसके कारण हमारे प्रदेश की दिशा निर्धारित हुई। उन्होंने कहा कि पहाड़ में हमारे पास अगर जो सड़कें हैं तो वह हमारी भाग्य रेखाएं हैं। अब वो जो शब्द था वो आज तक उसी प्रकार से वर्बेटम चला आ रहा है। हिमाचल का मौजूदा आकार लंबे कालखंड की देन है। 1954 में इसमें सी श्रेणी के राज्य बिलासपुर का विलय हुआ तो विधायकों की संख्या 41 हो गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के नाते बीच में हिमाचल में भारी उथल पुथल रही। आयोग ने हिमाचल को पंजाब में मिलाने को कहा था। हालांकि आयोग के अध्यक्ष फजल अली इससे असहमत थे। फिलहाल हिमाचल राज्य के तौर पर तो बचा रह गया, लेकिन 15 अगस्त 1957 से विधानसभा समाप्त कर क्षेत्रीय परिषद बना दी गई, जो शक्ति विहीन थी। इस नाते पहाड़ियों में भारी असंतोष फैला। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में लंबे संघर्ष के बाद 1 जुलाई 1963 को विधानसभा फिर बहाल हुई, जिसकी पहली बैठक 1 अक्टूबर 1963 को हुई। हिमाचल के इतिहास में 1966 का साल नई खुशियां लेकर आया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिस्से वाले इलाके जैसे शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और डलहौजी को हिमाचल में शामिल कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश का आज का नक्शा इसी की देन है। इस विलय से विधायकों की संख्या 41 से 56 हो गई। जुलाई 1970 में लोकसभा में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। उसी साल शीत सत्र में पूर्ण राज्य संबंधी विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान में इसका ऐलान किया। आपके प्रांत को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। जय हिंद। और इस तरह लंबी जद्दोजहद के बाद हिमाचल भारत का 18वां पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य बनने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने इसे बुलंदी तक पहुंचाने और भाग्य संवारने में शानदार भूमिका निभाई। वैसे तो हिमाचल की पहली विधानसभा मार्च 1952 में गठित हुई, लेकिन कंटिन्यूटी के चलते पहली विधानसभा की गणना 1 जुलाई 1963 से की जाती है। 2020 में हिमाचल पूर्ण राज्य की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। विधानसभा 1988 में रजत जयंती और 2013 में स्वर्ण जयंती मना चुकी है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 1973 में बनी। नियमों में ई विधान को लेकर हाल में कुछ अहम बदलाव हुए। मौजूदा 13वीं विधानसभा 22 दिसंबर 2017 को गठित हुई। 10 जनवरी 2018 को डॉक्टर राजीव बिंदल विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज, नेता सदन और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के शिखर पुरुष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने इस राज्य को आम सहमति से गढ़ा था। राज्य में 1948 के पहले अर्थव्यवस्था खंडित और बहुत कमजोर थी। साक्षरता महज 6% थी, जो आज 90% है। सड़कें तब महज 228 किलोमीटर थीं, जो आज 32,506 किलोमीटर से अधिक हो चुकी हैं। पहली योजना का 50% से अधिक धन सड़कों के विकास पर लगा।
कनेक्टिविटी, बागबानी और खेतीबाड़ी पर सबसे अधिक फोकस रहा। जंगलों को बचाना, बिजली और पर्यटन सरकार की अहम प्राथमिकता रही। विधानसभा में नेता सदन के तौर पर डॉक्टर परमार ने जो प्राथमिकताएं तय की थीं, वो मील का पत्थर बनी। प्रदेश का पूरा दर्जा मिलने से राज्य सरकार को जो जिम्मेदारी इसके ऊपर है उसको पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। एक तरफ हर रोज भारतीय सरकार के पास हर मंजूरी के लिए नहीं आना होगा। ये विधानसभा की देन है कि हिमाचल के कठिन से कठिन इलाकों में भी हर गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली, आत्मनिर्भर खेतीबाड़ी और बागबानी, समृद्ध जंगल और पनबिजली परियोजनाओं के साथ हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र के विकास का एक अनूठा मॉडल है। हम अपनी जो जल विद्युत है उसका दोहन करें तो हम अपने राज्य को सेल्फ सस्टेनिंग बना सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश ने उसको लेकर के बहुत संघर्ष भी किए। जल विद्युत दोहन हुआ पर हमारी ज़मीन गई, हमारी ज़मीन के ऊपर डैम बने, लोग वहाँ से उजड़े और हमको बिजली का कोई अंश भी उससे प्राप्त नहीं हुआ। परंतु फिर भी हिमाचल लगातार आगे बढ़ता रहा। यहाँ की सड़कें, बागबानी, कृषि विकास और पर्यटन के साथ ग्रामीण संपन्नता में अनूठी भूमिका निभा रही हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा को सहेजते हुए जो हिमाचल गढ़ा गया है, उसे आगे बढ़ाने में विधानसभा ने काफी मदद की है। अब देखते हैं हिमाचल के विकास के कुछ अहम पड़ाव। 1973 में हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान स्थापित किया गया। 1983 में लोकायुक्त की स्थापना हुई। 1978 में पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1985 में नौणी में वानिकी और उद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1986 में हमीरपुर में पहला क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। 2008 में कालका शिमला रेलवे विश्व धरोहर बनी। 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर बना। सत्तर लाख की आबादी वाले हिमाचल में सालाना 2 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब भी बन चुका है। फूड और फ्रूट प्रोसेसिंग जैसी तमाम नई संभावनाओं पर भी काम चालू है। नीति आयोग की इंडिया इंडेक्स बेस लाइन रिपोर्ट में हिमाचल कई क्षेत्रों में देश में अव्वल रहा है। ये कई राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुका है। लेकिन विकास की इस तस्वीर के पीछे हिमाचल की राजनीतिक स्थिरता का खास योगदान रहा है। हिमाचल के गठन के बाद इसके संवैधानिक प्रमुख के तौर पर 35 लोग चीफ कमिश्नर, उप राज्यपाल या राज्यपाल रहे हैं। वहीं सत्ता की असली बागडोर कुल 6 मुख्यमंत्रियों के हाथ रही। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में तमाम अहम पदों पर रहने के साथ चलते फिरते इतिहास हैं। मौजूदा नेता सदन और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 दिसंबर 2017 से राज्य की बागडोर संभाले हुए हैं। मैं जयराम ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं। जहां विकास का मामला है वहां पर सबने अपनी अपनी राय दी और राय देने के बाद जो सरकार का फैसला आया, जो मेजॉरिटी का निर्णय आया, उसको सबने मान करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। उसके अंदर चाहे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हों, चाहे वो माननीय शांता कुमार जी हों, चाहे वो माननीय वीरभद्र सिंह जी हों, श्री प्रेम कुमार धूमल जी हों, यानी ज़्यादा समय ये लोग मुख्यमंत्री के रूप में रहे और माननीय रामलाल जी थोड़े समय के रूप में रहे।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्षों ने सदन की गरिमा को बढ़ाने और बेहतरीन कामकाज में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। ये अध्यक्षों का योगदान है, जिसके नाते विधानसभा ने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार काम किया है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उनके कार्यकाल। जयवंत राम 1952 से 1956 तक, देसराज महाजन 1963 से 1972 तक 2 बार, कुलतार चंद्र राणा 1972 से 1977 तक, सरवन कुमार 1977 से 1979 तक, टी.एस. नेगी 1979 से 1993 तक 3 बार, विजय कुमार जोशी 1984 से 1985 तक, श्रीमती विद्या स्टोक्स 1985 से 1990 तक, राधा रमन शास्त्री 21 मार्च 1990 से 17 अगस्त 1990 तक, कौल सिंह ठाकुर 1993 से 1998 तक, गुलाब सिंह ठाकुर 1998 से सन 2003 तक, जी.आर. मुसाफिर 2003 से 2008 तक, तुलसीराम शर्मा 2008 से 2013 तक, बृजबिहारी लाल बुटैल 2013 से 5 जनवरी 2018 तक और डॉक्टर राजीव बिंदल 10 जनवरी 2018 से लेकर अब तक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मुख्य भवन शिमला में है। इसका शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होता है, जहां नया विधानसभा भवन बना है। विधानसभा के मुख्य भवन और काउंसिल चेंबर का एक गौरवशाली अतीत है। शिमला में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठकों के लिए 10 लाख रुपए की लागत से बनी ये अंग्रेजी राज की आखिरी सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी। इसका उद्घाटन 27 अगस्त 1925 को वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग ने किया था। इसी भवन में पहले भारतीय स्पीकर विट्ठल भाई पटेल ने संसदीय इतिहास के तमाम नायाब फैसले सुनाए थे। आजादी के बाद से 1954 और 55 तक इसी भवन में पंजाब विधानसभा की बैठकें हुईं। फिर ये हिमाचल सरकार का सचिवालय भी रहा। काउंसिल चेंबर में 1 जुलाई 1963 से लगातार हिमाचल विधानसभा की बैठकें होती रही हैं। चेंबर में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष को तत्कालीन बर्मा सरकार ने एक कुर्सी भेंट की थी, जो आज भी विधानसभा अध्यक्ष के उपयोग में है। काफी समय तक हिमाचल विधानसभा की बैठकें वॉइस रीगल लॉज में भी हुई, जो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है। हमारा जो भवन है ये ब्रिटिश पीरियड का है और 1920 में इसका निर्माण शुरू हुआ और हम देश में सौभाग्यशाली कहलाएंगे कि 1925 में जो पहले भारतीय प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, उस समय स्पीकर को प्रेसिडेंट कहा जाता था, विट्ठल भाई पटेल, उनका चुनाव इसी असेंबली में हुआ था और उनके नाम पर ही इस भवन का नाम विट्ठल भाई भवन इस नाम से है। तो वास्तव में हमारे लिए गौरव का विषय है। 1988 में हिमाचल विधानसभा की सिल्वर जुबली के मौके पर काउंसिल चेंबर को नया रूप मिला। विधान भवन परिसर का 1995 से 2006 के बीच विस्तार हुआ। हिमाचल विधान भवन परिसर में 1976 और 1997 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ और 2018 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र का अहम सम्मेलन भी यही हुआ है। इसके परिसर में 1982 में स्थापित यशवंत सिंह परमार विधानसभा पुस्तकालय काफी संपन्न है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भवन तपोवन में शीतकालीन सत्र चलता है। धर्मशाला हिमाचल सरकार की शीतकालीन राजधानी है। 14 फरवरी 2006 को दूसरे विधानसभा भवन की आधारशिला तपोवन में रखी गई। 7 करोड़ की लागत से यह भवन 25 दिसंबर 2006 को लोकार्पित हुआ। तब से लगातार शीत सत्र यहां हो रहा है। 2006 के बाद विधानसभा का दूसरा परिसर धर्मशाला में काम कर रहा है
तो वहाँ पे हम लोग जनरली जो हमारा विंटर सेशन होता है वो धर्मशाला में करते हैं। तो जो भी हमारी मॉनसून और बजट सत्र के बाद जो बाकी बैठकें रहती हैं, हम लगभग 30 से 35 के बीच एनुअली बैठकें करते हैं सत्र की। जो रहते हैं हम उसको धर्मशाला में बैठकें ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजित करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की योजना है कि तपोवन परिसर में राष्ट्रीय ई विधान अकेडमी बने। इसके लिए वो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से भी मिल चुके हैं। हिमाचल विधानसभा का स्वतंत्र सचिवालय पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद 1974 से काम कर रहा है। यह सचिवालय विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशन में काम करता है। सचिवालय का प्रबंधन सचिव के तहत होता है। यूं तो सचिवालय 1952 से 1956 के दौरान भी रहा है, लेकिन उसके खास दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। सचिव के नेतृत्व में पेपरलेस विधानसभा सचिवालय काफी अहम कामों को अंजाम दे रहा है। विधानसभा ने 1996 में एनआईसी की मदद से कंप्यूटरीकरण का काम आरंभ किया है। ई विधान प्रणाली लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा को देश की पहली पेपरलेस विधानसभा होने का गौरव भी हासिल हुआ है। सेशन के अलावा हमारी जो कमिटीज़ की जो मीटिंग्स होती है मंथली, उस पे भी हमारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। उस पे भी कमिटीज़ के जो भी हमारे रिप्लाईज आते हैं ऑनलाइन होते हैं और डिस्कशंस भी ऑनलाइन ही डिस्प्ले होती है। तीसरा अभी शुरू किया है ई कंस्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट। तो ऑनरेबल मेंबर्स के लिए उनके कंस्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक जो भी उनके पास रिप्रेजेंटेशंस आती है पब्लिक की, वो ऑनलाइन वहाँ पे अपलोड होती है कंस्टिट्यूएंसी वाइज, और वहीं पे उसके ऑनलाइन ही उसकी रिप्लाईज जो है वो अपलोड हो जाती है। तो उसका ऑनरेबल मेंबर्स को भी और आम पब्लिक को भी एफिशिएंसी भी बढ़ी है रिप्लाईज में, और आसान भी हो गया है। हिमाचल विधानसभा में कई महिला नेताओं ने अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरी है। यहाँ 68 विधायकों में महज 4 महिलाएं हैं। विद्या स्टोक्स कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रहीं। 1985 से 1990 के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक अलग प्रतिष्ठा हासिल की। उनके अलावा सरला शर्मा, चंद्रेश कुमारी, लता ठाकुर, पद्मा ठाकुर, श्याम वर्मा, लीला शर्मा, विप्लव ठाकुर, अनीता वर्मा और मेजर कृष्ण मोहिनी हैं। वैसे तो सूचना और संचार क्रांति के इस दौर में विधायी निकायों का संचालन भी कोई बहुत सरल काम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने समय के साथ खुद को बदलते हुए बेहतरीन कामकाज किया है और ऐसे विधेयक पारित किए हैं जिसने इस पहाड़ी राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ ई विधान, जिसके नाते ये विधानसभा पूरी दुनिया भर में एक चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कोई और विधानसभा। तब तक के लिए धन्यवाद।